Welcome in GA 10X. Press the bell icon and subscribe button if not subscribed yet. बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो मुख्य रूप से जो टाइप्स ऑफ सेट्स है वो हमारे बुक में 5 दिया गया है, टाइप्स ऑफ सेट। फिर सेट के और भी चीज़ों का हम लोग देखेंगे जब ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, इम्प्टी वर्ड का मतलब क्या, खाली, जहाँ कुछ भी नहीं हो। तो इम्प्टी सेट को ही एक और नाम दे सकते हैं नल सेट। और नल सेट मीन्स क्या, कुछ नहीं, इम्प्टी। उसको हमने क्या डिनोट किया, फाई। ठीक है। अब एक्चुअल में इम्प्टी सेट होता क्या है, जो सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्टी सेट। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि नेचुरल नंबर बट वो निगेटिव हो, एक ऐसा नेचुरल नंबर का आप एग्जांपल दीजिए जो निगेटिव हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप अपने रिलेशंस में एक ऐसा पर्सन ढूंढो विच हैज़ 3 आइज़, 3 आँख वाला हो, ऐसा है ही नहीं। तो मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता हो वास्तव में वो इम्प्टी सेट है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जिसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हो रखा हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का होगा तो उसका इंटरमीडिएट स्कूल में एडमिशन हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट को हम लोग लिखते हैं A इक्वल टू फाई। फाई को ब्रैकेट में बंद नहीं करना है बच्चों, केवल लिखना है फाई। ओके, चलिए सेकेंड यहाँ पर है फाइनाइट सेट। सेकेंड क्या हो गया, फाइनाइट सेट। और इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं एक साथ इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट वर्ड का ही मतलब है जो एक निश्चित, जिसको हम लोग एक निश्चित पॉइंट तक जानते हो। इनफाइनाइट जिसका लास्ट पॉइंट अनडिफाइन हो, लास्ट पॉइंट के बारे में मुझे नहीं पता हो। जैसे फाइनाइट हो गया 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट क्या हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति जो भोज खाने गया हो, कहीं किसी पार्टी में गया हो, और उसकी कैपेसिटी ये है, वो 4 रसगुल्ला तक खा सकता हो। कितना खा सकता हो, 4 रसगुल्ला तक खा सकता हो। और एक व्यक्ति है जो ये सोच के गया है कि वो जब तक देते रहेगा मैं खाते रहूँगा, लास्ट पॉइंट उसको पता ही नहीं है वो कितना खा सकता है। तो ये हो गया उसका 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जब तक कि उसको कोई हाथ पकड़ के उठा ना दे। दैट मीन्स जिसका लास्ट पॉइंट डिफाइन नहीं हो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट, एंड जिसका लास्ट पॉइंट डिफाइन हो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। ये एग्जाम्पल है इन दोनों का। फोर्थ इक्वल सेट एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंट सेट। मैंने इन दोनों को भी एक साथ लिखा है, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का क्या मतलब होता है, इक्वल सेट का मतलब हुआ जो बिल्कुल उसके जैसा हो, वो हो गया इक्वल सेट। इक्विवेलेंट, इक्वल का मतलब बिल्कुल वही हो और इक्विवेलेंट उसके जैसा हो। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, A इक्वल टू, मैंने लिखा ABCD। तो A के पास कितना एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। एंड B इक्वल टू अगर हम इसी एलिमेंट के ऑर्डर्स को यदि मैं आगे पीछे करके लिखूं, B इक्वल टू CBAD, तो आप क्या देख रहे हैं कि A के पास 4 एलिमेंट है, B के पास भी 4 एलिमेंट है, और वही एलिमेंट इसमें है, इसमें ऑर्डर केवल चेंज है। A के पास जो ABCD है, B के पास भी वही ABCD है, ऑर्डर केवल क्या है, चेंज है। तो जब ऑर्डर चेंज हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एंड इसका यहाँ पर इमेज बन रहा हो प्रत्येक एलिमेंट का एक दूसरे में, वो कहलाएगा इक्वल सेट। एंड इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, मैंने P क्या लिया, ABCD, एंड एक और सेट ले लिया BCEF। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज ऑल्सो 4, बट P के सभी एलिमेंट का इमेज यहाँ नहीं है।
दैट मीन्स इसको हम मैप नहीं कर सकते हैं। तो जब इन दोनों का एलिमेंट डिफरेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तो इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो एंड एलिमेंट भी वही हो, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये अब आप लोग लिख लो, या जिनको स्क्रीनशॉट रखना है वो रख लो। बच्चों अब हम लोग सेट्स देख लिया, टाइप्स ऑफ सेट देख लिया। अब हम लोग सेट्स के सबसेट्स को देखें। हम सबसेट्स में सबसेट्स, रियल सबसेट्स, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट को देखेंगे। तो स्टेप वाइज हम लोग एक एक टर्म को देख रहे हैं। सबसे पहले एक सेट ले लिया समझने के लिए। सेट क्या लिया? ए, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 2, 3 एंड 5। कितना है बच्चों? 3 एलिमेंट्स है। ए एक सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट्स है। अब टॉपिक हम लोगों का है सबसेट। टॉपिक क्या है? सबसेट। सबसेट को डिनोट किससे करते हैं? इस तरीके से। सबसेट को ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। कुछ बुक में इस तरह से भी है, तो दोनों तरीका है। अब इस दोनों में थोड़ा सा एक कंट्राडिक्शन लोगों को होता है कि हम लोग यूज़ किसका करें। तो एनसीईआरटी कहता है कि केवल इस सिंबल का यूज़ किया जाए, और जब आप अलग बुक को पढ़िएगा तो उसमें इन दोनों का यूज़ किया है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस भी रखा है। इसको उसने यूज़ किया है रियल सबसेट के लिए और इसको रखा है सबसेट के लिए। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलेंगे। सबसेट के लिए इस साइन का यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ए जो सेट है, इस ए सेट का हम लोग सबसेट कैसे लिखेंगे। तो अगर हम लोग लिखें सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इसके एलिमेंट को एक ब्रैकेट में रख दिया गया है। सबसेट्स ऑफ ए जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें क्या करना है कि स्टार्ट करना है 5 से। आप ये समझिए कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो ये हमारा सबसे लास्ट का एलिमेंट होने वाला है सबसेट में। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 5, दैट मीन्स कुछ नहीं, नथिंग। तो जब हम कुछ नहीं से स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे एक एक एलिमेंट को। तो एक एक एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? कुछ नहीं। नेक्स्ट एक एक एलिमेंट 2, 3, 5 इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग 2-2 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे इन सीक्वेंस। आप बना कैसे भी सकते हैं, बट समझने के लिए इन सीक्वेंस रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। अब हो जाएगा हमारा 2, 3, 2, 5। आप इसको 2, 3 है तो 3, 2 भी लिख सकते हो, बट इन सीक्वेंस रहेगा तो और आसानी रहेगा समझने में। 2, 3, 2, 5 एंड 3, 5 आप बनाइए। क्या इसके अलावा कोई और 2-2 एलिमेंट का पेयर बन सकता है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आप क्या बोलिएगा? 2, 3, 2, 5 या 5, 2 बोलोगे या 5, 3 बोलोगे, तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले हुआ कुछ नहीं, देन एक एक एलिमेंट, फिर हुआ 2-2 एलिमेंट, अब होगा 3 एलिमेंट। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? 2, 3 एंड 5। हमें इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, ओपन रखना है, क्योंकि मुझे सबसेट्स दिखाना है। तो सबसेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सबसेट्स हो गए? 8। तो अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आए कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 to the power n। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 to the power n, जहाँ n क्या है? n where n equal to number of elements of a set। किसी भी सेट के एलिमेंट्स की जितनी संख्या होती है वो यहाँ पर रख देंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 2 to the power 3 is 8। ओके, नेक्स्ट
अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं रियल सबसेट। एक क्वेश्चन आता है कि रियल सबसेट किसको कहते हैं। तो रियल सबसेट का मतलब होता है कि जो रियल में सबसेट हो। एक क्रिकेट फील्ड पर, मतलब क्रिकेट चल रहा हो, उस फील्ड का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का रोल क्या होता है कि कैप्टन का काम है उस 11 प्लेयर्स का चुनाव करना। तो वो किसके साथ बैठेगा? वो अपने सीनियर 1-2 जो प्लेयर हैं उनके साथ बैठेगा, अपने कोच के साथ बैठेगा, अपने सीनियर कोच के साथ बैठेगा, जो उसका सेलेक्टर्स है उसके साथ बैठेगा। ये काम हो गया किसका? कैप्टन का। अब अगर कैप्टन किसी भी रीजन से ग्राउंड से कुछ देर के लिए बाहर गया, तब किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा वो पूरी टीम? वाइस कैप्टन पर। दैट मीन्स वाइस कैप्टन का काम क्या है? वाइस कैप्टन का काम है केवल ऑन फील्ड उस पूरे 11 प्लेयर्स को कैसे यूज करना है, सेलेक्ट करना उसका काम नहीं है। दैट मीन्स उसके पास पावर मैक्सिमम कितना रहेगा? तो मैक्सिमम पावर रहेगा उसके पास कैप्टन तक, नॉट इक्वल टू कैप्टन। दैट मीन्स यहाँ जो सबसेट का काम है, वो सबसेट का काम क्या है? वो सेट तक पहुँचेगा, बिल्कुल सेट नहीं हो जाएगा। तो रियल सबसेट में अपने इक्वल का जो उसका एलिमेंट है उसको काउंट नहीं कर करके जस्ट उससे कम विथ इन्फिनिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एलिमेंट काउंट होगा। रियल सबसेट अपने सेट के इक्वल के एलिमेंट को छोड़ देगा। तो कितना एलिमेंट उसका घट जाएगा? केवल एक। कौन सा एलिमेंट घटेगा? जो उसके सेट के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर 8 सबसेट्स है तो रियल सबसेट में वो एक घट गया, तो उसका कितना हो जाएगा? 8 - 1 = 7। तो मैं अगर रियल सबसेट ऑफ ए लिखना चाहूँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से कहाँ तक जाएगा? 3, 5 तक। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव राइज कर रहा है। क्या हो जाएगा एक ऑब्जेक्टिव? की नंबर ऑफ रियल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power n - 1। कौन सा एलिमेंट घट गया? सेट के इक्वल वाला। तो 2 ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये समझ में आ गया? आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ एक और टॉपिक को। वो टॉपिक है पावर सेट ऑफ ए। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसके साथ ही इसको बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। पावर सेट ऑफ ए क्या पढ़ा है इसको? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट, जो सेट पूरे पावर में आ जाए। पावर में कैसे आएगा? जब वो यूनाइट रहेगा। यूनाइट नहीं रहेगा तो पावर में नहीं आएगा। अब इस बेचारे का सबसेट है बट सब अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? सबसेट्स ऑफ ए है, ये इसके केवल सबसेट हैं। अब पावर सेट की अगर हम बात करें और सेट हमारा यही है, ए ही है, और इसी का अगर मैं पावर सेट लिखूं तो पावर सेट के लिए जो इसका सबसेट है आप उसको लिख दो। दैट मीन्स 5, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5 एंड 2, 3, 5। अब कोई डिफरेंस तो लग नहीं रहा है, सेम है। सबसेट 5 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 5 से एंड करा। पावर सेट 5 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 5 से एंड हुआ। बट एक इम्पॉर्टेंस क्या है इसका? ये अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ रखता है। दैट मीन्स यूनाइट किए हुए हैं। तो जब अपने फैमिली मेम्बर्स को यूनाइट कर लिया तो इसका क्या हुआ? क्या चीज़ बढ़ा? पावर बढ़ा। क्या बढ़ा? पावर। तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझना है। 5 क्या है? 5 है सुपर सेट, सॉरी 5 क्या है? सबसेट। किसका सबसेट? ए का। अब यहाँ पर 5 क्या है? 5 पावर सेट नहीं है, ध्यान समझना। 5 पावर सेट नहीं है। 5 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट। 5 क्या है? 5 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। 5 is the element of power set of A, but here 5 is the subset of A. ये डिफरेंस है। 2 is the element of power set of A, but 2 is
सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर क्या होगा, 2 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। मैं अगर ये पूछूं कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो अगर मुझे सबसेट का फॉर्मूला याद रहेगा तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू द पावर n। बस आप इसको याद रखो, ये वही होगा। समझ में आ गया?